प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस वर्कशीट में क्या बताया गया है। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे की छोटे से विद्यालय के लिए जब उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता पड़ रही है, हमें कानूनों की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या इतने बड़े देश को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ज़रूर पड़ेगी बच्चे, क्यों नहीं पड़ेगी। तो यही कह रहे हैं कि एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियमों और कानूनों को संविधान कहा जाता है। तो ये जो नियम और कानून जो बनाए गए हैं उन्हीं के समूह को हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, सेकंड पैराग्राफ के दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी राज्य या संगठन को चलाने के लिए ये नियम और सिद्धांत के लिए सहायक साबित होते हैं। ये किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करते हैं। बच्चे, हमें संविधान से ही पता चलता है कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए या उनके मुख्य कार्य कौन से हैं। ये चीज़ें भी हमारा संविधान ही निर्धारित करता है। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि देश के जो नागरिकों और सरकार के बीच का जो संबंध है उसको भी ये संविधान ही स्थापित करता है। लास्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे आप सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत अच्छे से सभी बच्चे जानते होंगे। उनको भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बच्चे, ये भी पॉइंट्स याद रखने के लिए है कि जो हमारा संविधान है उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये याद रखिएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि जो विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का है और एक लिखित है, मतलब रिटन फॉर्म में है। तो बच्चों, अगर आपसे सवाल किया जाए कि विश्व का जो है सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है, तो आप गर्व से जवाब दे सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारे भारत देश का है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यहाँ पे दो डेट्स आप देख रहे होंगे। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 7। आई होप आपके समझ में आई होगी। इसी वर्कशीट से संबंधित कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए बच्चे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला रिक्त स्थान है कि भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया। अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान कौन सी डेट में लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। यहाँ पर पहली फिल इन द ब्लैंक में आप क्या भरेंगे? 26 जनवरी 1950। सेकंड वन कि भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया। जैसे कि अभी बताया आपको कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो सेकंड में आप लिख देंगे 26 नवंबर 1949। थर्ड है डैश को संविधान का जनक माना जाता है। जैसे अभी बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के जनक माने जाते हैं। तो थर्ड में आप लिख देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है कि भारतीय संविधान को बनने में डैश का समय लगा। ये भी अभी आपने देखा कि कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो इस फिल इन द ब्लैंक में आप भर देंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये तो थी आज हमारी फिल इन द ब्लैंक जो इस वर्कशीट से रिलेटेड थी। अब इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है संविधान किसे कहते हैं। तो आइए बच्चे इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं जिनका पालन हम सभी को करना होता है।
इन्हीं नियमों और कानूनों को संविधान कहा जाता है। मतलब इन्हीं नियमों और कानूनों का जो एक समूह है, एक दस्तावेज के रूप में है, उसी को संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये था दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। कि क्वेश्चन क्या है कि हमें संविधान का आवश्यकता क्यों है। तो बच्चे इसको समझते हुए इसको आंसर को लिखेंगे कि किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए कानूनों और नियमों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संविधान हमारे लिए अति आवश्यक है। संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट नंबर 7 और उससे रिलेटेड कुछ खालिस्तान और क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।